Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी को नमस्कार। मैं राकेश झाझड़िया। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है संकल्प है सिद्धिदायक है, जिसका अर्थ है संकल्प सिद्धिदायक है, देने वाला होता है। संकल्प सिद्धि देने वाला होता है, या संकल्प को बोल सकते हैं अपन दृढ़ निश्चय, सिद्धि सफलता या फल दायक है, देने वाला। तो दृढ़ निश्चय सफलता देने वाला होता है, या दृढ़ निश्चय फल देने वाला होता है। इस प्रकार कई अर्थ होते हैं। तो संकल्प फल देने वाला होता है। शुरू करते हैं पाठ। संकल्प है सिद्धिदायक है। पार्वती शिवम, पार्वती शिव को पति रूपेण, पति के रूप में अवांछित चाहती है, कि पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती है। ये आपका पाठ एक नाट्यांश का अंश है। जो नाटक होता है ना संस्कृत साहित्य में, उसका एक अंश है। एतदर्थम, इसलिए सा वह तपस्याम क्रतुम, तपस्या करने के लिए करी धातु तुमुन प्रत्यय ऐच्छत इच्छा की, कि इसलिए उसने तपस्या करने की ऐच्छत इच्छा की। सा और किसने? पार्वती ने। सा सर्वनाम किसके लिए आया है? पार्वती के लिए आया है। सा वह स्वकीयम, अपना, मनोर्थम, मनोरथ या मन की इच्छा, मात्रे माता से नैवेद्यते, निवेदन किया, कि उसने अपनी इच्छा को अपनी माता से निवेदन किया। तत्श्रुत्वा, उसको सुनकर, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, सुनकर, माता मेना चिंत्याकुला, चिंत्या से व्याकुल अभवत हुई, कि उसको सुनकर माता मेना चिंत्या से व्याकुल हुई या चिंतित हो गई। मेना वत्से, हे पुत्री, मनीषिता, मन की इच्छा, देवता, देवता, गृहे एव, घर में, एव ही, संति हैं, कि मन की इच्छा वाले देवता घर में ही हैं। तप है, तप, कठिनम, कठिन, या मनीषितः, चाहे गए, ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं कि चाहे गए देवता घर में ही हैं। तप है, तपस्या, कठिनम भवति, कठिन होती है। तब तुम्हारा शरीरम, शरीर, सुकोमलम, सुकोमल, कोमल, वर्तते है, कि तुम्हारा शरीर कोमल है। गृह एव, घर में ही, वश रहो, कि घर में ही रहो। अत्रेव, अत्र प्लस एव, वृद्धि संधि, अत्र यहाँ, एव ही, यही। त्वाभिलाषा है, तव प्लस अभिलाषा है, दीर्घ संधि, तव तुम्हारी अभिलाषा है, अभिलाषा, इच्छा, सफल है, सफल भविष्यति होगी, कि यही तुम्हारी अभिलाषा या इच्छा या कामना सफल होगी। पार्वती, अम्ब, हे माता, तादृश्य है, वैसी अभिलाषा है तू, अभिलाषा तो तपसा एव, तपस्या से ही पूर्ण है, पूर्ण भविष्यति होगी, कि वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम, अन्यथा वैसा, पतिम, पति, कथम, कैसे, प्राप्स्यामि, प्राप्त करूँगी, कि अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त करूँगी। अहम, मैं, तपः एव, तपस्या एव, चरिष्यामि, करूँगी, या तपस्या को ही, या जब ही करूँगी तो मैं तपस्या ही करूँगी। इति, ऐसा, मम, मेरा, संकल्प है, संकल्प है या दृढ़ निश्चय है। मेना पुत्री, हे पुत्री, त्वमेव, तुम ही, तुम एव ही, तुम ही, में, मेरी जीवनाभिलाषा है, जीवन की अभिलाषा हो, कि तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो। अर्थात मेरे जीने का जो सहारा है, या जिसके लिए मैं जी रही हूँ, वो तुम ही हो। तो तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती, सत्यम, सत्य है। परम, परंतु, मम मन है, मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम,
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलित चिंतित वर्तते है, कि मेरा मन तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है, चिंतित है। सिद्धिम प्राप्य, सिद्धि को प्राप्त करके, सफलता को प्राप्त करके, फल को प्राप्त करके, पुनः फिर से त्ववेव, तव प्लस एव वृद्धि संधि, तब तुम्हारी एव ही, तुम्हारी ही शरणम, शरण को आगमिष्यामि आऊँगी, कि सिद्धि को प्राप्त करके तुम्हारी ही शरण को आऊँगी, तुम्हारी शरण में आऊँगी, अर्थात वापस आपके पास आ जाऊँगी। अद्येव, अद्य प्लस एव वृद्धि संधि, अद्य आज, एव ही, आज ही, विजया, विजया के, शाकम साथ, गौरी शिखरम, गौरी शिखर को, गच्छामि जाती हूँ। हिमालय पर्वत की चोटी का नाम है, उसका नाम है, एक चोटी है गौरी शिखर, उसके लिए कह रही है कि आज ही विजया के साथ गौरी शिखर को जाती हूँ या जाऊँगी। ततः उसके बाद पार्वती, पार्वती निष्क्रामती, निकल जाती है। पार्वती मनसा, मन से, वत्सा, वाणी से, कर्मणः च, और कर्म से, तपः एव, तप ही, तपती, तपती है या तपस्या करती है। तो पार्वती मन, वचन, कर्म से तपस्या करती है। तपती है मतलब तपस्या करती थी, इसमें लगे ना, तो इस किसी वर्तमान काल की धातु के आगे इसमें लग जाता है तो वह भूतकाल की बन जाती है। तो तपस्या करती थी। कदाचित, कभी, रात्रौ, रात्रि में, स्थंडले, स्थंडले बोलते हैं नंगी भूमि को, मतलब जिस भूमि पर कुछ आसन नहीं बिछाया हो, नंगी भूमि पर। कदाचित च, और कदाचित प्लस च व्यंजन संधि, कभी, शिलायाम, शिला पर, चट्टान होती है ना, उस पर, स्वपीतिश में, सोती थी, कि वह कभी नंगी भूमि पर और कभी चट्टान पर सोती थी। एकदा, एक बार, विजया, विजया अवदत बोली, विजया कौन थी? पार्वती की सखी, जो उसके साथ गई थी। एक बार विजया बोली, विजया सखी, हे सखी, तपः प्रभावात, तप के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से, हिंस्र पशुओं अपि, हिंसक पशु भी, तब तुम्हारे सखाए है, सखा या मित्र, जाता हो गए हैं, कि हे सखी, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि, पंचाग्नि व्रत भी, त्वम, तुमने, अतपः कर लिया है, कि या तप लिया है, कि पंचाग्नि व्रत को भी तुमने तप लिया है या कर लिया है। ये पंचाग्नि ऐसा व्रत होता है जिसमें मनुष्य जब जप करता है तो उसमें अपने चारों तरफ अग्नि जला लेता है और फिर इष्ट या इष्ट दिशा की ओर एकाग्र ध्यान होकर, या इसमें ये भी कहते हैं कि व्यक्ति ध्यान भी किधर लगाता है, सूर्य की ओर ध्यान लगाता है और चारों तरफ अग्नि जला लेता है। तो चारों तरफ की अग्नि 4 और एक सूर्य की अग्नि 5, जिसको बोलते हैं पंचाग्नि व्रत। तो कि तुमने पंचाग्नि व्रत को भी तप लिया है, कर लिया है। पुनरपि, फिर भी, तव अभिलाषा है, तुम्हारी अभिलाषा, न पूर्ण है अभवत, नहीं पूर्ण हुई है, कि तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई है। पार्वती, अय विजय, अरे विजया, किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, मनस्वी लोग या बुद्धिमान लोग या दृढ़ निश्चयी लोग, कदापि, कभी भी, धैर्य न प्रत्यजति, नहीं छोड़ते हैं, कि दृढ़ निश्चयी लोग कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। अपि, भी, च, और मनोर्था नाम, मन की इच्छा की, ऐगति नास्ति, नहीं है, कि और भी मनोरथ की कभी भी या मन की इच्छाओं की कभी भी गतिहीनता, गतिहीनता नास्ति, नहीं होती है, कि मन की इच्छाओं की कभी गतिहीनता नहीं होती है, अर्थात मन की इच्छा हमेशा चलती रहती है, उनमें कभी स्टॉप, रुकावट नहीं आती है। इसलिए जो दृढ़ निश्चयी लोग हैं वो क्या करते हैं कि अपने धैर्य का कभी त्याग नहीं करते हैं। विजया, तुम,
विजया कहती है तुम वेदम अधीतवती, वेदों को पढ़ लिया है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ का संपादन कर लिया है। तपः कारणात, तप के कारण से। जगति, जगत में, संसार में। तव प्रसिद्धि ही, तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है। अपर्णा इति, अपर्णा इति नामना, इस नाम से। अपि भी, तुम प्रथिता, प्रसिद्ध हो गई हो, कि तुम अपर्णा नाम से भी प्रसिद्ध हो गई हो। पार्वती ने जो प्राचीन काल का जो काव्य है, पुराण है, महाभारत है, उसमें भी इसकी जो कथा मिलती है उसमें भी ये कहा है कि इसी तपस्या के बाद पार्वती का अपर्णा नाम में पड़ा। अपर्णा नाम कैसे पड़ा? किसने? पर्ण मतलब पत्ता, अपर्णा नहीं, इस पत्ता भी नहीं खाया, तपस्या के दौरान पत्ता भी नहीं खाया, इसलिए पार्वती अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हुई। पुनरपि, फिर भी। तपस्या, तपस्या का फलम, फल नैव दृश्यते, नहीं दिखाई दे रहा है, कि फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई दे रहा है। पार्वती, अई आतुर हृदय, हे आतुर हृदय वाली, कि हे व्याकुल हृदय वाली। अई, हे, अरे, आतुर हृदय, व्याकुल हृदय वाली। कथम, क्यों या कैसे। त्वम चिंतिता, तुम चिंतित हो, कि तुम क्यों चिंतित हो। नेपथ्य, नेपथ्य में, पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे है का जो दृश्य आता है, या कोई पर्दे के पीछे से बोलता है, तो नाटक का कहाँ स्टेज पर मंचन होता है और उसमें पर्दे के पीछे कोई बोलता है, तो वो क्या बोलते हैं नाटक में? नेपथ्य। अई भो, अरे, अरे, अहम, मैं, आश्रम वटु हूँ, आश्रम का वटु हूँ, आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। सश्रम्भम, कांपते हुए। विजय, हे विजया। पश्य, देखो। को अपि, कोई भी। वटुहु, ब्रह्मचारी। आगतो अस्ति, आया है, कि देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति, विजया झटिति, शीघ्रता से। अगछत, गई। सहसेव, सहसा प्लस एव, वृद्धि संधि, सहसा अचानक, एव ही, अचानक ही। वटु रूपधारी, वटु रूपधारी या ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाला शिव है, शिवजी। तत्र प्राविशत, वहाँ प्रवेश कर गए या वहाँ पहुँच गए। विजया, वटो, हे ब्रह्मचारी। स्वागतम ते, आपका स्वागत है या तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु, बैठो। भवान, आप। इयम में सखी, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम, शिव को प्राप्त करने के लिए। अत्रे तपह करोति, यहाँ तपस्या करती है। अर्थात पार्वती की तपस्या से खुश होकर शिवजी पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आ गए और अपना वेश बदल के आ गए। किसका रूप? आश्रमवासी ब्रह्मचारी का रूप बदल कर आ गए। वटु, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, यह तपस्या करने वाली, तो इसको तपस्विनी शब्द समझ किया है। किम क्रियार्थम, क्या क्रियार्थम, तपस्या के लिए। पूजोपकरणम, पूजा के साधन। वर्तते हैं, कि क्या तपस्या के लिए पूजा के साधन हैं। स्नानार्थम, स्नान के लिए। जलम, जल। सुलभम, पर्याप्त है, कि स्नान के लिए जल पर्याप्त है। भोजनार्थम, भोजन के लिए। फलम वर्तते, फल हैं। तुम तो जानाशी एव, जानती ही हो। शरीरम, शरीरामाद्यम, शरीरम प्लस अद्यम, शरीर आज से ही। खलु, निश्चय ही। धर्म साधनम, कि आज से ही शरीर निश्चय ही धर्म का साधन होता है। तो ये शरीरम अद्यम नहीं है, देखो शरीरम अद्यम है ना। अद्यम का होता है अब से ही या प्रारंभ से ही, तो शरीर प्रारंभ से ही धर्म का साधन होता है, कि निश्चय ही शरीर प्रारंभ से ही धर्म का साधन होता है। पार्वती तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती तुष्णीम चुप। तिष्ठति रहती है या बैठती है, तो पार्वती चुप ही रहती है। वटु ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी। किमर्थम, किस लिए। तपह तपती, तपह तपसी, किस लिए तपस्या को करती हो। शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुप ही रहती है। विजया आकुली भूई, आकुली भूई
व्याकुल होकर या चिंतित होकर। आम, हाँ, तस्मै एव, उसी के लिए ही, तपः तपती, तपस्या करती है। वटु रूपधारी शिव है, ब्रह्मचारी रूपधारी शिव सहसेव अचानक ही, ऊंचे है, जोर से, उपहसती, हंसता है। वटु, अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव, सत्य ही, त्वं शिवम पतिमिच्छामि, तुम शिव को पति के रूप में इच्छा करते हो। उपहसन, हंसता हुआ, नामना, नाम से, शिव है, शिव, अन्यथा अशिव है, अन्यथा अशिव है, कि वह तो नाम से ही शिव है, अन्यथा अशिव है। या शिव कल्याणकारी को भी बोलते हैं कि वह तो नाम से ही कल्याणकारी है, अन्यथा अकल्याणकारी है। तो यहाँ पर शिव अर्थ लेंगे कि वह तो नाम से ही शिव है, अन्यथा अशिव है। शमशाने, शमशान में या शमशान भूमि में, शमशान भूमि जहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसको जलाया जाता है, उसको बोलते हैं शमशान भूमि। शमशान भूमि में वसति, रहता है, यस्य, जिसके, त्रीणि नेत्राणि, तीन नेत्र हैं, तीन आँखें हैं, वसनम च, वसनम, कपड़े, व्याघ्र चर्म, बाघ के कपड़े हैं, शेर के कपड़े हैं। कि कपड़े किसके पहनता है? शेर की चर्म के, शेर की खाल की। अंगराग है, शरीर का लेप। चित्ता भस्म, चित्ता की भस्म होती है। व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसकी जो चित्ता को जलाते हैं तो उसकी जो राख होती है उसको बोलते हैं चित्ता भस्म। तो चित्ता भस्म ही अंगराग है, शरीर का लेप है। परिजनाः च, और परिजन, परिवार के लोग। भूतगणाः, भूत लोग हैं, कि भूत लोग परिवार के लोग। यह भूतगणा भूतों का समूह है, भूतों की टोली, कि भूतों की टोली ही परिवार के लोग हैं। किम, क्या, तमेव, उसी, उस ही, तम प्लस एव गुण संधि, शिवम पतिमिच्छसि, शिव की पति के रूप में इच्छा करती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, क्रोधित होकर। अरे वाचाल, अरे वाचाल, अरे बड़बोले, अरे ज़्यादा बोलने वाले। अप्सर, रुको। जगती नय, जगत में नहीं। को अपि, कोई भी। शिवस्य, शिव का। यथार्थम, यथार्थ। स्वरूपम जानाति, स्वरूप जानता है। कि जगत में, संसार में कोई भी शिव का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता। यथा, जिस प्रकार, त्वमसि, तुम हो, तथैव वदसि, वैसा ही बोलते हो। तो ये एक कमेंट उपहास किया है कि जैसे तुम हो वैसे ही बोलते हो, अर्थात जैसा तुम्हारा शरीर है वैसे ही तुम बोल रहे हो, वैसी तुम्हारी जुबान है। विजयाम प्रति, विजया के प्रति। सखी, सखी, चल, चलो। यह निंदा करोति, जो निंदा करता है। स तू, वह तो। पाप भागः भवति, पाप का भागी होता है। एव ही, यह शृणोति, जो सुनता है। सो अपि पाप भाग भवति, वह भी पाप का भागी होता है। कि जो व्यक्ति किसी दूसरे की निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही होता है, लेकिन जो उस बात को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। तो यहाँ से हमें चलना चाहिए। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती तेज गति से निकलती है, निष्क्रामति निकलती है। तदेव, तभी। पृष्ठतः, पीछे से। वटोह रूप प्रतिज्य, परित्यज्य, शिव का रूप या नहीं ब्रह्मचारी का रूप परित्यज्य छोड़कर। शिव है, शिव। तस्याः हस्तम, उसका हाथ। गृह्णाति, पकड़ लेता है। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपती है। कि जब पार्वती निकलती है तो शिवजी पीछे से ब्रह्मचारी का रूप त्याग करके उसका हाथ पकड़ लेते हैं और तब पार्वती लज्जा से कांपती है। शिवजी क्या कहते हैं? पार्वती, हे पार्वती, प्रीतोऽस्मि, मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ। तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से या तुम्हारे दृढ़ निश्चय से। अद्य प्रवृत्ति, आज से लेकर। अहम, मैं। तव तपो भी, तुम्हारे तप के द्वारा। कृत दासो अस्मि, खरीदा हुआ दास हूँ या खरीदा हुआ नौकर हूँ। कि आज से लेकर मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ नौकर हूँ। विनतानाम, शर्म से मुँह झुकाए हुए।
या नीचे की ओर मुँह किए हुए पार्वती विहसती हंसती है, कि नीचे की ओर मुँह किए हुए पार्वती हंसती है। यह पाठ का हिंदी अनुवाद हुआ। अब हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला देखो, उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करो। अभवत, निवेदियत, तपति, वदति स्म, वदति, गस्ति स्म, अकथयत, अपूजयत, प्राविशत, वसति स्म, चरति स्म, अकरोत, अगच्छत, स्वपीति, अवदत, रक्षति स्म, करोति स्म, पठति स्म। दूसरा देखो, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानों की पूर्यत पूरा करो। तो देखो, पहला है वसतिस्म, वसतस्म, वसंतिस्म है। तो पूज्यतिस्म दे रखा है, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा? पूज्यतस्म, पूज्यंतिस्म है ना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लट लकार के रूप हैं, आगे स्मय लगाना है सबके। तो रक्षतिस्म, रक्षतस्म, रक्षंतिस्म है, चरतिस्म है, चरतस्म है, चरंतिस्म है, करोतिस्म है, कुर्वतस्म है, कुर्वंती स्म है ना। उदाहरण के अनुसार करोगे, सरल है। और वैसे ही लट लकार के रूप हैं, आपको उसके आगे स्मय लगाना है। लंग लकार के रूप हैं अकथयत, अकथयताम, अकथयन। तो पूज्य धातु का अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूज्यन। अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षण। अवश्य है, अवस्तम, अवसत, मध्यम पुरुष का है। अपूज्य है, अपूज्यतम, अपूज्यत। अचर है, अचरतम, अचरत, लंग लकार के रूप है। उत्तम पुरुष अपठम, अपठाव, अपठाम। तो अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। अरचियम, अरचियाव, अरचियाम। तीसरा देखो, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। तपः प्रभावात के सखाया जाता है, तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र हो गए, सखा हो गए? तो हिंस्र पशु है, हिंसक पशु। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? तो गौरी शिखरम, गौरी शिखर को। कह शमशाने वस्ती, शमशान में कौन रहता है? शिव है, शिव जी। शिव निंदाम श्रुत्वा, शिव जी की निंदा को सुनकर का क्रुद्धा जाता, कौन क्रोधित हो गई? पार्वती। वटु रूपेण, ब्रह्मचारी के रूप में। तपोवनम, तपोवन में। कह प्राविशत, कौन प्रवेश करता है? शिव है, शिव जी। चौथा देखो, नीचे कथन दे रखे हैं, तो वह कौन किसको कहता है? कह इसके नीचे कहने वाले, और कौन किसको कहता है ये इसके नीचे लिखेंगे। तो वत्से पुत्री तपः कठिनम, बहुत तपस्या कठिन होती है, तो ये माता कहती है किसको? पार्वती, पार्वती को कहती है। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी, तो पार्वती किसको कहती है? मेनाम को, मेना को, माता को, है ना। मेना किसका नाम है? पार्वती की माता का। मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, मनस्वी या दृढ़ निश्चयी कभी धैर्य का त्याग नहीं करता, या बुद्धिमान। तो पार्वती विजयाम, विजया को कहती है। अपर्णा इति नामना त्वा प्रथिता, अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हुई हो, ये बात विजया किसको कहती है? पार्वती को कहती है। पार्वती प्रीतोअस्मि तव संकल्पेन, मैं खुश हूँ तुम्हारे संकल्प से। शिव किसको बोलते हैं? पार्वती को बोलते हैं। शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम, शरीर प्रारंभ से ही धर्म का साधन होता है। ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? विजयाम को, विजया को। अहम तव कृतदासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ नौकर हूँ। शिव है, शिव जी कहते हैं पार्वती, पार्वती को। तो इसमें जो कहता है उसकी प्रथमा विभक्ति, और जिसको कहता है उसकी क्या आ जाएगी? द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। पांचवा देखो, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला देखो, पार्वती क्रुद्धा सती किम अभवत, पार्वती क्रोधित होकर क्या बोली? तो पार्वती बोली, पार्वती क्रुद्धा सती अभवत, अरे वचाल अप्सर, अरे बड़बोले रुको। जगति न को अपि शिवस्य यथार्थ स्वरूप जानाति, यथा त्वमसि तथैव वदसि, कि जगत में कोई भी शिव जी का यथार्थ रूप नहीं जानता, जैसे तुम हो वैसा ही बोलते हो।
कह पाप भागः भवति, कौन पाप का भागी होता है? यह निंदा करोति शृणोति च सह पाप भागः भवति, जो निंदा करता है और उसको सुनता है वह पाप का भागी होता है। पार्वती किम क्रतुम ऐच्छत, पार्वती ने क्या करने की इच्छा की? तो पार्वती तपस्याम क्रतुम ऐच्छत, तपस्या करने की इच्छा की। पार्वती कया शाकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती है? तो पार्वती विजया शाकम गौरी शिखरम गच्छति। तो इसमें कया क्या प्रश्नवाचक शब्द है उसको हटा दो, उसकी जगह क्या लिख दो? विजया। और जो प्रश्नवाचक शब्द में जो विभक्ति होती है वही उत्तर में होती है, तो विजया, है ना, ये आ जाएगा। 6 का देखो, मंजूषात पदानी चित्वा समानार्थक पदानी, मंजूषा से पद चुनकर समानार्थक पद लिखने हैं। माता, मौनम, प्रस्तरे, जंतवह, नयनानि। तो शिलायाम, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रस्तरे, है ना, चट्टान पत्थर। पशव है, जंतव है। अम्बा का क्या हो जाएगा? माता। नेत्राणी, नयनानी। तुष्णीम, मौनम, है ना। तो ये समानार्थक शब्द मंजूषा से छांट के लिखने हैं, बहुत सरल हैं, इसको आप आसानी से कर लोगे। तो इस प्रकार 7वां देखो, उदाहरणानुसार वक्त पद रचना करूँ, तो उदाहरणानुसार पद रचना करनी है। तो देखो वशतीश में अवशत, है ना, तो बताया था वर्तमान काल की धातु के आगे ये इसमें लगाओ तो भूतकाल की बन जाती है। जो अर्थ लंग लकार का होता है वही अर्थ लट लकार की धातु के आगे इसमें लगाने से होता है। तो वशतीश में रहती, वशती में रहती है और इसमें लग गया तो रहती थी, तो अवशत रहती थी। तो पश्यतीश में अपश्यत, तपतिश में अतपत, चिंत्यतिश में अचिंत्यत, वदतिश में अवदत, गच्छतिश में अगच्छत। तो ये इन जो धातु है मूल धातु उसकी क्या लग गया? लंग लकार का रूप लिख दिया सभी के। अलिखत, तो इसका लट लकार के अनुसार लिखेंगे, इसमें लगाएंगे लिखतिश में अकथियत, कथियतिश में अनयत, नयतिश में अपठत, पठतिश में अधावत, धावतिश में अहसत, हसतिश में, है ना, अहसत हस्ती थी, तो हस्तीश में हस्ती है और इसमें लग गया तो भूतकाल की बन गई, तो हस्ती थी। ये समानार्थक है, सरल है। तो ये हमारा अभ्यास कार्य पूरा हुआ, आपका पाठ कंप्लीट हो गया। आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया तो आप इस पाठ को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। पास में जो घंटी है उसका बटन दबाएं जिससे आपको नेक्स्ट पाठ का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। एक नए पाठ के साथ पुनः मिलते हैं।